So before knowing the EJB, we first discuss something about Java Beans. Anyone having any idea about Java Beans? No idea. So Java Beans is actually very small classes uh, that can be reusable also, and that having certain functionality or behavior to be produced. So जावा में हम लोग जितने भी क्लासेस बनाते हैं ऑलमोस्ट वो बीन जावा बीन्स के नाम पे ही जाना जाता है, क्योंकि वो एक छोटा क्लास होता है एंड उस क्लास को हम लोग रियूजेबल करते हैं। मैक्सिमम क्लासेस रियूजेबल होते हैं यहाँ पे, एंड डेफिनेटली उनको हम किसी भी एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे लिटरेचर फॉर्मेट में भी तो आप वही लिखा हुआ है। सो जावा बीन्स एक्चुअली एक छोटा सा रियूजेबल क्लास है जिसमें हम कुछ भी ऐसा फंक्शनैलिटी और बिहेवियर लिखते हैं जो मल्टीपल प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट होके और उसको फिर हम यूज में ले सकते हैं। जैसे आप अगर जावा पढ़े हो तो जावा में स्विंग पढ़े होगे, विंडो टूल किट पढ़े होगे, AWT जिसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। तो ये सब जावा बीन्स के अंदर आता है, जहाँ पे स्विंग में क्या है कि बहुत सारे रियूजेबल कंपोनेंट्स बने हुए हैं। रियूजेबल कंपोनेंट्स कहने का मतलब रियूजेबल क्लासेस ही हैं। तो वो क्लासेस को हम लोग यूज करके और फिर अपने एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं। बट दैट एप्लीकेशन इज ऑफ सिंगल टीयर और टू टीयर एप्लीकेशन, जहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है या बहुत सारे यूजर्स नहीं हैं। तो इन दैट केस हम लोग उसको यूज करते हैं। लेकिन जहाँ पे मेरे पास बहुत सारे यूजर्स हैं और जहाँ मेरा मल्टीपल प्लेसेस से यूजर्स को कॉल कराएं, ये भी फीचर्स चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली हम जब हैवी एप्लीकेशंस बनाएंगे तो वो क्या होगा कि एक सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन होगा, तभी हम मैक्सिमम क्लाइंट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इन दैट केस आपका जो बीन है ना, वो रिस्पॉन्स सही से नहीं करेगा, क्योंकि बीन बनाया हुआ है। जनरली जो बीन बनता है वो टिपिकल सिनारियो के लिए होता है, एंड दैट इज ऑन द सिंगल मशीन। और सिंगल मशीन पे ही हम लोग वन लेयर पे रन कराए या टू लेयर पे रन कराए, इन दैट केसेस ये रन कर जाएगा बहुत अच्छे से। लेकिन जब हमारा जो स्कोप है प्रोजेक्ट का, एप्लीकेशंस का, वो एप्लीकेशन नॉट इन अ सिंगल मशीन, इट विल बी distributed on different machine, or maybe server client architecture is there, or maybe one server multiple client architecture is there definitely. So in that case क्या होगा अगर हम bean यूज करें, simple bean यूज करें, is that bean is going to be respond to all the client parallelly? No. So what we need to create is enterprise Java Beans. So enterprise Java Beans आपको डेफिनेटली सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर्स प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप सर्वर पे कोड रखो एंड सर्वर पे वो कोड मल्टीपल यूजर्स को, मल्टीपल एप्लीकेशन एंड मल्टीपल यूजर्स को एक साथ यूज कराएगा। सो यहाँ पे आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि अगर हम जावा बीन्स, जो कि बेसिकली कोर जावा में हम लोग पढ़ते हैं, मैक्सिमम कोर जावा में बीन्स ही पढ़ाई होता है, जो कि लाइट वेटेड बीन्स होता है, एंड उस लाइट वेटेड बीन्स को हम लोग यूज करके अपने एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं। बट जब मेरा आर्किटेक्चर डिफरेंट होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्लाइंट सर्वर बेस्ड होगा, तो यहाँ पे आपका सिंपल बीन बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करने जा रहा होगा। सो वी नीड एंटरप्राइज जावा बीन्स। तो ये बेसिकली सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर होता है, जिसमें कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हैं, स्पेसिफिकेशंस है, जिसको कि फॉलो करना होगा। एंड डेफिनेटली ये 4 टियर आर्किटेक्चर्स को कंट्रोल करता है।
जैसा मैंने बताया भी था कि अगर हम वेबसाइट बना रहे हैं तो वेबसाइट मिनिमम 3 टियर आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, मिनिमम। किसी भी टाइप का किसी भी टेक्नोलॉजी में वेबसाइट बना लो, मिनिमम 3 टियर आर्किटेक्चर मस्ट बी फॉलोड बाय योर एप्लीकेशन। फर्स्ट डेफिनेटली जीवा इंटरफेस होगा जो कि क्लाइंट साइट होता है। सेकेंड जो कि प्रोसेसिंग है जो कि सर्वर पे होगा, दैट इज ऑन द वेब सर्वर। एंड थर्ड डेफिनेटली डाटाबेस होगा। तो एटलीस्ट 3 लेयर आर्किटेक्चर, 3 टियर आर्किटेक्चर योर एप्लीकेशन मस्ट बी फॉलोड व्हेन you work on website or web application. But only 3 tier architecture doesn't solve your all the requirement which is going to be uh, used by your maximum user. तो 3 लेयर आर्किटेक्चर से हम वो काम नहीं कर पाएंगे अगर मेरे पास यूजर्स बहुत जाते हैं और उसमें मल्टीपल फंक्शनलिटीज है। तो definitely we need certain technology which improve my application for the maximum user and multiple application across the application. So यहाँ पे 4 टियर आर्किटेक्चर मिनिमम फॉलो कर सकते हो आप। जब आप वेब पे काम कर रहे हो तो मिनिमम 4 टियर आर्किटेक्चर फॉलो कर सकते हो। जिस 4 टियर आर्किटेक्चर में आप माइट भी ईजेबी भी यूज कर सकते हो, दैट इज भाई यहाँ पे एक ईजेबी का कंसेप्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारा मार्केट में फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आप ये टास्क अचीव कर सकते हो। बिकॉज सिंपली क्लाइंट लेयर वेब लेयर से काम नहीं चलेगा, वी नीड एप्लीकेशन लेयर ऑल्सो, and that application layer is going to handle your application for multiple user and multiple applications. So definitely we need at least 4 layer architecture to run our website and to run our web application in a smooth manner. Otherwise your application may be not running in the smooth way because of that can be stuck for the resources, that can be stuck for the code, that logic, and definitely on the database maybe. So यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंसेस है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। Where do we use Java Beans? Where we have a limited scope, where the application is a small size, and maybe application is for the Windows application where one computer can handle all the things and all the resources can be managed very easily. But where we going for the Java enterprise Java Beans, where we need server based technology, server based architecture, and definitely our user base is larger, and my application need more processing because multiple user is going to access that application at a time or simultaneously. So definitely we need that type of architecture which can solve my problem to provide accessibility to all the user which is coming all together, right? So कुछ differences है जो आपको बहुत सारे जगह पे मिल जाएंगे नेट पे भी। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ differences जस्ट आपको डिफरेंशिएट करने के लिए कि जावा बीन्स जनरली विजिबल होता है बट इनविजिबल बीन्स भी आप देख सकते हो। बट एंटरप्राइज जावा बीन्स बेसिकली नॉट विजिबल होता है क्योंकि फ्रंट एंड पे आपका HTML दैट ऑल दैट काम कर रहा होता है। तो ये बेसिकली बैकग्राउंड में प्रोसेस कर रहा होता है जो कि कभी आपको दिखेगा नहीं, जस्ट यू हैव टू रेफरेंस इट एंड यूज इट। सेकेंड है कि ये बेसिकली सिंगल मशीन पे यूज होता है, क्लाइंट मशीन पे यूज होता है। सर्वर बेस्ड में बहुत कम ही हम प्रिफर्ड करेंगे इसको, बट एंटरप्राइज जावा बीन्स बेसिकली ऑन द सर्वर साइड ही यूज होगा और सर्वर बेस्ड पे यूज होगा। तो definitely when we need server, when we need multiple client can access my application simultaneously, so definitely in that case we have to choose architecture, like one of that architecture is EJB. EJB can solve this problem. Next difference is applet and application are built using the generic component created by Java Beans, but in the EJB the uses component, but it's not built on extended over Beans. Beans पे ये नहीं बनेगा, simply एक server based enterprise Java Bean बनेगा जिसको बनाने का तरीका डिफरेंट होगा। एंड जो एक्सेसिबिलिटी होगा वो रिमोट एक्सेसिबिलिटी होगा, नॉट ऑन द क्लाइंट मशीन और सिंगल मशीन एक्सेसिबिलिटी होगा। तो यहाँ पे
ये सारे डिफरेंसेस आपको काउंट कराए हुए हैं, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको दिख रहे हैं। तो बेसिकली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है, क्यों हम लोग ईजेबी यूज करेंगे। तो बेसिकली ये मतलब एग्जीक्यूट कर सकता है, मतलब सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर है मतलब, और ये मतलब लार्जर यूजर्स को भी सपोर्ट कर सकता है। और एक ज़्यादा साइमल्टेनियसली अगर यूजर टारगेट कर रहे हैं तो भी वो इजी मतलब उसको एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। सो बेसिक थीम ऑफ दैट कि अगर हमको एक मशीन पे काम करना है तो वी कैन यूज द सिंपल बीन, और यू कैन से दैट जावा बीन्स कैन बी यूज्ड, बट व्हेन वी नीड द लार्ज scope of this application, when we talk about the larger scope of the application, then definitely we need one of the framework or one of the method which can be implemented for the seamless experience of that project to the user. सो डेफिनेटली जब भी हम लार्ज स्केल पे लार्ज प्रोजेक्ट के लिए बात करेंगे तो हमको कुछ ना कुछ ऐसा आर्किटेक्चर चाहिए होगा जिसके थ्रू मेरा जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन का थ्रूपुट रेशियो जो है वो मेंटेन हो पाए। एंड चूंकि यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली एक्सेस करेंगे तो उनको वो एप्लीकेशन स्मूथली एक्सेसिबल हो, ना कि वो लेट हो, डिले हो, या फिर उनको अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम हो। तो ये सब यहाँ पे नहीं चलेगा। तो इन दैट केस वी कैन प्रीफर वन ऑफ द सर्वर बेस्ड टेक्नोलॉजी, दैट इज ईजेपी इज वन ऑफ द, हम ये नहीं बोल रहे यही यूज करना है, इट इज वन ऑफ द टेक्नोलॉजी विच कैन बी यूज for that type of large application and for the distributed type of applications also. So it's totally depend, it's totally your decision ki which of the technology that are available in the market you can select, and according to the project also you have to give a particular chance to a particular framework or architecture. तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है कि ईजेबी में ऐसा फंक्शनलिटी है तो हम हमेशा ईजेबी को यूज करें, और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं मार्केट में जिसको हम यूज कर सकते हैं। ईजेबी इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म और वन ऑफ द आर्किटेक्चर विच कैन बी यूज्ड। तो यहाँ पे उसको ही पूरा डिटेल लिखा हुआ है। सो ईजेबी का आर्किटेक्चर कैसा होगा, किस तरीके से ये काम करता है, तो इसका हमको लगता है कि एक अगर वेब से वेट अगर ईजेबी आर्किटेक्चर हम लोग जेबी तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ईजेबी आर्किटेक्चर कैसा होता है, और कैसे हम लोग ईजेबी को समझ सकते हैं, यूज होता है ईजेबी जनरली। किसी एक को हम लोग ओपन करते हैं एंड इसको समझते हैं। ये क्लियर है, इसको देखते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा है। दैट मीन्स कि whenever your client is going to click, if you are having the EJB architecture on the server, so what is going to happen on the server side, you just have a look कि जैसे क्लाइंट अगर हिट करेगा तो डेफिनेटली ये EJB सर्वर पे आएगा, और EJB सर्वर पे वहाँ पे जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि J2E में हर टेक्नोलॉजीज का अपना कंटेनर है। तो यहाँ पे भी EJB का अपना कंटेनर है, एंड उस कंटेनर में आपको क्या मिलेगा, तो उस कंटेनर में आपको EJB होम इंटरफेस, EJB रिमोट इंटरफेस एंड EJB बिन, ये
3 डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलेंगे आपको, एंड इसी तीनों कंपोनेंट्स को आपको मैनेज करके आपका आर्किटेक्चर पूरा रन करेगा। तो यहाँ पे EJB इंटरफेस, EJB होम इंटरफेस, EJB रिमोट इंटरफेस एंड EJB bin. What is the difference? So EJB home interface will be the first which going to be called, and जैसे ही EJB इंटरफेस से यूजर इंटरेक्ट होगा, जैसे ही हिट करेगा वो इंटरफेस पे आएगा। अब ये इंटरफेस आपको EJB बिन के पास जा सकता है, एंड EJB बिन आपका बेसिकली प्रोसेस इन्वायरमेंट है, जहाँ पे जो भी आप प्रोसेस करवा रहे होगे, जो भी आपका प्रोसेसिंग कोड लिखा हुआ होगा, माइट बी ये आगे डाटाबेस तक जाए, या माइट बी किसी दूसरे सर्वर को कनेक्ट कर रहा होगा जहां से वो डाटा फेच करेगा, एंड फिर ये डाटा को फिर वापस रिटर्न करेगा। दूसरा है कि ये क्लाइंट यहाँ पे एंटर करेगा और रिमोट इंटरफेस को हैंडल करेगा, एंड रिमोट इंटरफेस फिर किसको भेजेगा, EJB को जो एक्चुअली प्रोसेसिंग करेगा, एंड फिर EJB जो भी डाटा प्रोसेस करेगा उस प्रोसेस को प्रोसेस के थ्रू जो डाटा रिटर्न होगा वो फिर वापस आपको रिटर्न करेगा। तो दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट आर्किटेक्चर है जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे। और भी यहाँ पे डिफरेंट पिक्चर्स होगा जिसमें कि डेप्थ में आपको ये मिलेगा कि एक्चुअली कैसे ये काम कर रहा है। तो EJB में फिर यहाँ पे एक और टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो जाता है, दैट इज कॉल्ड RMI, एंड RMI का जो फुल फॉर्म है दैट इज नोन एज रिमोट मेथड इन्वोकेशन। तो बिकॉज ऑफ कि हम लोग एक ऐसा आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं जहां पे रिमोट इंटरफेस है, रिमोट ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, तो रिमोट ऑब्जेक्ट्स होंगे तो डेफिनेटली वी नीड दैट टेक्नोलॉजी विच कैन बी यूज टू कॉल योर रिमोट इंस्टेंस ऑफ ए पर्टिकुलर बीन। तो रिमोट इंस्टेंस कैसे कॉल होगा, तो रिमोट इंस्टेंस तभी कॉल होगा जब आप RMI को यूज करेंगे। तो यहाँ पे RMI का भी फंडा है, तो इसको बोलते हैं रिमोट मेथड इन्वोकेशन। जैसे ही आपका क्लाइंट हिट करेगा तो ये RMI आपका रिमोट सर्वर को कनेक्ट करेगा, एंड रिमोट सर्वर पे जो भी बीन्स रखे हुए हैं उस बीन्स को वो एग्जीक्यूट कराएगा। ये कैसे होगा पूरा प्रैक्टिकली हम एक एग्जांपल दिखाएंगे, बट फिलहाल आपको ये समझना है कि ये पूरा टेक्नोलॉजी रन कैसे कर रहा है। तो उसको ये थोड़ा इलोब्रेटेड वे में समझाया है कि आपका डिफरेंट EJB रखा हुआ है, एंड RMI के थ्रू जिसको भी इन्वोक करने का हम इंस्ट्रक्शन देंगे वो पर्टिकुलर बीन इन्वोक होगा, एंड उसमें जो भी प्रोसेसिंग कोड लिखा हुआ है, जो भी सर्वर साइड एग्जीक्यूशन लॉजिक लिखा हुआ है, वो लॉजिक एग्जीक्यूट होगा, एंड देन इट विल बी रिटर्न टू दैट पर्टिकुलर क्लाइंट। तो यहाँ पे है, तो डेफिनेटली यहाँ एप्लीकेशन सर्वर जो कि हमारा एज ए वेब सर्वर रन करेगा। तो वेब सर्वर के लिए हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा सर्वर यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल है जिसको कि यूज करते हैं हम लोग, जिसमें तुम नाम सुने होंगे टॉमकैट अपाची का, और डेफिनेटली हम लोग ग्लासफिश सर्वर का भी यूज कर रहे हैं। तो ग्लासफिश इज वन ऑफ द एप्लीकेशन सर्वर। अदर देन दैट यहाँ पे वेब लॉजिक सर्वर भी है, वेब स्पेयर सर्वर है, जी बॉस है। तो ये सब भी सर्वर्स हैं जो कि आप इजीली उसमें EJB कंटेनर को होस्ट कर सकते हो, एंड EJB कंटेनर बना सकते हो। EJB मतलब इंस्टॉल्ड हो जाएगा, EJB में आपका बीन्स क्रिएट होगा, और आपका वो एप्लीकेशन सर्वर जो कि बेसिकली एक वेब सर्वर होगा, वेब सर्वर पे आपका वो एप्लीकेशन होस्ट हो रखा होगा। तो डेफिनेटली आप जब भी हिट करोगे तो वो वेब सर्वर एंड प्लस एप्लीकेशन सर्वर जो कि आपका किसी भी वेब सर्वर पे पड़ा हुआ है, विदाउट वेब सर्वर आप एप्लीकेशन नहीं रख पाओगे यहाँ पे। तो डेफिनेटली यहाँ पे वेब सर्वर आपके एप्लीकेशंस को होस्ट किए हुए रहेगा, एंड देन आप जिस भी सर्वर के लिए रिक्वेस्ट करोगे उस पर्टिकुलर सर्वर पे जो बीन्स पड़े हुए हैं वो आपको रिप्लाई करेगा। अब डिपेंड करता है कि उस बीन पे कितना सिक्योरिटी लगाया हुआ है। अगर सिक्योरिटी होगा तो डेफिनेटली आपको सिक्योरिटी के साथ जाना होगा, और सिक्योरिटी इन्हेंस करने के लिए भी हम लोग EJB लगाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली मेरा जो एप्लीकेशन है वो हैक नहीं होना चाहिए या वनरेबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। दैट इज वाई कि हम लोग
EJB को भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज करते हैं, ताकि मेरे सर्वर को कोई रॉन्ग पर्सन हिट ना करे। एंड जब एप्लीकेशन सर्वर आपका कॉन्फ़िगर्ड है तो डेफिनेटली उसमें एक कंटेनर होगा, जो कंटेनर उस बीन का लाइफ साइकिल को हैंडल करेगा। बिकॉज यहाँ पे वेव्स वेव से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वहाँ पे एक प्री डिफाइंड लाइफ साइकिल होता ही होता है, एंड उस लाइफ साइकिल पे ही वो टेक्नोलॉजी काम करता है। तो यहाँ पे भी आपका जो सर्वर्स है उसके अंदर एक कंटेनर बनेगा जो कि EJB का कंटेनर होगा, अदर देन JSP एंड सर्वलेट कंटेनर। JSP एंड सर्वलेट कंटेनर जो आपके एप्लीकेशंस में है वो तो रहेगा रहेगा, साथ में ये कंटेनर भी आपका वहां पे होगा, जिसके थ्रू ये EJB रन करेगा, क्योंकि हर कंटेनर का अपना लाइफ साइकिल डिफाइंड है, एंड उसी लाइफ साइकिल पे वो कंटेनर बेसिकली काम करेगा। तो जिस टेक्नोलॉजी के लिए जो कंटेनर है उसके लिए वो मैनेजेबल है, वही मैनेज करेगा उसको। तो जब भी कभी हम EJB को कॉल करेंगे तो EJB कंटेनर के पास रिक्वेस्ट जाएगा, एंड EJB कंटेनर के अंदर फिर डिफरेंट वे ऑफ एग्जीक्यूशन है, उसका लाइफ साइकिल है, उसका कंट्रोलिंग है, ये सारा कुछ वहाँ पे हैंडल होगा। तो क्या क्या ये कंट्रोल करेगा? जो कंटेनर है बेसिकली ट्रांजैक्शनल सर्विसेज लाइक रजिस्टरिंग द ऑब्जेक्ट, assigning remote interface, first इंस्टेंस। तो डेफिनेटली कंटेनर का काम ही है कि जो भी ऑब्जेक्ट का रिक्वेस्ट आ रहा है उस ऑब्जेक्ट को रजिस्टर करके रखे, उसको एक पर्टिकुलर इंटरफेस, जो कि ये सारा लिखना पड़ेगा एज ए प्रोग्रामर तभी होगा। कंटेनर का काम है जस्ट उसको एग्जीक्यूशन मोड में लाना। तो एग्जीक्यूशन मोड में तभी आएगा जब आप उस कोड में ये सारा प्रोसेस आप लिख रखे होंगे कि कैसे रजिस्टर करेगा उसको, फिर कैसे हम उसको असाइन करेंगे, और फिर कैसे इंस्टेंस को कॉल करेंगे। जस्ट लाइक जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम लोग क्लास लिखते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एंड ऑब्जेक्ट का मेथड के थ्रू उसको कॉल करते हैं, बिल्कुल सेम टास्क यहाँ भी होगा, बट ऑल द थिंग्स इन द रिमोट वे में होगा, नॉट इन द सिंगल इंस्टेंस में होगा, ये डिफरेंट इंस्टेंस में होगा। डेफिनेटली यहाँ पे एक्टिविटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड कोऑर्डिनेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट, तो बहुत सारा एक्टिविटीज, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स वहाँ डिफाइंड होंगे, तो ये सारा मॉनिटर करेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है, उसको कैसे रिक्वेस्ट भेजना है, फिर उसे कैसे रिस्पॉन्स लेना है। तो दिस ऑल विल बी मॉनिटर्ड एंड कोऑर्डिनेशन का भी काम होता है कंटेनर का। एंड डेफिनेटली जैसा मैंने बोला सिक्योरिटी यहाँ पे इनहेंस होगा, तो सिक्योरिटी सर्विसेज जो यहाँ पे लगा हुआ है EJB का, वो सिक्योरिटी सर्विसेज को यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं एंड अपने एप्लीकेशन के सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं, उसमें भी एक प्लस पॉइंट है। एंड जैसा कि बता रहे हैं कि यहाँ पे ये लाइफ साइकिल को मैनेज करेगा, तो डेफिनेटली लाइफ साइकिल एंड कंकरेंसी दैट इज थ्रेडिंग को भी यहाँ पे मैनेज करेगा, क्योंकि विदाउट थ्रेडेड हम कभी भी सर्वर साइड एप्लीकेशंस को नहीं सोच सकते। थ्रेड रहेगा तभी, क्योंकि मल्टीपल यूजर्स हैं, मल्टीपल यूजर्स को एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करना है, तो डेफिनेटली वी नीड कंकरेंसी कंट्रोल, एंड कंकरेंसी कंट्रोल करने के लिए थ्रेड इज वन ऑफ द टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू कंसेप्ट है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कंकरेंसी को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे भी हमको वो देखना पड़ेगा, तो थ्रेडेड मॉडल होना ही चाहिए। Then definitely provide a platform for developer to concentrate on business logic। यहाँ पे बेसिकली जो पॉइंट है वो क्या है कि ये बिजनेस लॉजिक के लिए ज्यादातर काम करता है, कि फ्रंट एंड में यूजर कुछ भी काम किया वो पहुंचेगा आपका सर्वर पे, सर्वर भेजेगा बिजनेस लॉजिक पे, बिजनेस लॉजिक पे जो कुछ भी आपका लिखा हुआ होगा अकॉर्डिंगली ये डिसाइड करेगा, एंड फिर अगर डाटाबेस एक्सेसिबिलिटी तक जाना है तो डाटाबेस एक्सेसिबिलिटी तक लेके जाएगा, अदरवाइज वो वहीं से उसको वापस भेजेगा अगर बिजनेस रूल्स सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो बिजनेस रूल सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है, दैट इज वाई EJB हम लोग यूज करते हैं टू इम्प्लीमेंट वन ऑफ द बिजनेस लॉजिक एंड विद सिक्योरिटी। तो बिजनेस लॉजिक एंड सिक्योरिटी दोनों ही यहाँ पे आपका बहुत अच्छे से काम कर सकता है, तो उसके लिए हम लोग EJB को सेलेक्ट कर सकते हैं। देन सिंपल अगर बीन की बात किया जाए तो यहाँ पे हम लोग सिंपल बीन को भी लिखेंगे,
लेकिन वो सिंपल बीन स्टैंड अलोन रन नहीं करेगा। यहाँ पे हम लोग को उसको एंटरप्राइज लेवल पे लेके जाना होगा। तो यहाँ पे सिंपल बीन का मतलब है पोजो। पोजो एक नया वर्ड मिल रहा है और यहाँ पे एक तरीके से बहुत अच्छे से इसको यूज किया जाता है। दैट इज कॉल्ड प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, जो कि ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट जो कि हम जनरली बनाते हैं उसी का बात कर रहा है ये, लेकिन यहाँ पे उसको पोजो बोलते हैं, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। तो ये प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट दैट इज गोइंग टू हेल्प टू क्रिएट योर ईजेबी एप्लीकेशंस। तो विदाउट पोजो हम शायद ही ईजेबी को पूरे अच्छे से काम करवा पाएंगे। तो डेफिनेटली पोजो का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ भी है, ईजेबी इंस्टॉल्ड ऑन द कंटेनर इज समथिंग लाइक पोजो एंड they are registered to the container. Beans provide business logic for development, robust and secured large business applications. तो डेफिनेटली पोजो एक यहाँ पे यूज होने जा रहा है, प्लेन ऑब्जेक्ट को ही बोलते हैं पोजो। तो यहाँ प्लेन ऑब्जेक्ट को हम लोग बनाएंगे, फिर उसको एज ए बीन रजिस्टर करेंगे दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन द कंटेनर। तो कंटेनर पे हम लोग इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। तो यहाँ पे आई थिंक कि यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है आपको? यस सर। Yes, sir. एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क। तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बट यहाँ पे हम उतने हायर लेवल पे नहीं ले जा सकते तुमको, क्योंकि ये एंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशंस पे यूज होता है, और एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस अभी आप शायद नहीं बना पा रहे हो। उसके लिए आपको डेफिनेटली उस टाइप का आर्किटेक्चर पे काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बेसिक कंसेप्ट है जो आपको समझना है उतना ही मैं समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ईजेबी पे पूरा काम करने लगे ना, तो मेरा एप्लीकेशन तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बट इट डेफिनेटली हम जितना बड़े फ्रेमवर्क पे काम करेंगे या जितने भी अच्छे फ्रेमवर्क पे काम करेंगे, वहाँ पे क्या होता है, कोडिंग बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। फर्स्ट टाइम काम वही कर रहे हैं, लेकिन कोडिंग बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, एंड उस कोड को मैनेज करने के लिए भी आपको बहुत टाइम लगेगा। So altogether, we need more time to implement enterprise Java application with respect to the Java base. So we need more time to implement this type of architecture on within that any application. So यहाँ पे थोड़ा सा हम एक जितना आपको पढ़ना चाहिए, जितना आपके सिलेबस में, उतना ही हम यहाँ पे डील करेंगे। तो एक एग्जांपल हम जरूर दिखाएंगे कि हाउ डू वी यूज दिस ईजेबी इन वेबसाइट। वेबसाइट पे हम कैसे यूज कर सकते हैं। नॉट ओनली इन द वेबसाइट, ईजेबी अगर हम बना लिए तो कोई जरूरी नहीं कि हम वेबसाइट पे ही सिर्फ यूज करें। जहां भी सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर है, सर्वर बेस्ड सिर्फ वेबसाइट नहीं होता है, और भी एप्लीकेशंस होते हैं जो सर्वर बेस्ड होते हैं, जहां पे हम एक सर्वर बना देते हैं और मल्टीपल क्लाइंट को हम उससे कनेक्ट करवाते हैं। तो जहां भी सर्वर बेस्ड एप्लीकेशंस है, और वो बहुत बड़ा एप्लीकेशन, एंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन हो सकता है, तो वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। नॉट ओनली वेबसाइट, हम वेबसाइट पे इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वेब सर्विसेज भी बनता है, बहुत सारे यूटिलिटीज है वो भी बनता है, तो बहुत सारे जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये मैक्स जहाँ भी सर्वर साइड एप्लीकेशंस यूज हो रहे हैं, जहाँ भी सर्वर साइड एप्लीकेशंस बन रहा है जो कि लार्ज यूजर कम्युनिटी बेस्ड है, तो वहाँ पे हम इसको लगा सकते हैं।